पिछला व्याख्यान हमारा संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ हुआ था। संज्ञा प्रकरण का उसमें अर्थ बताया। पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी का सामान्य सा परिचय दिया गया और संज्ञा प्रकरण के प्रथम सूत्र का हमारे द्वारा परिचय दिया गया, उसकी व्याख्या की गई, उसका भावार्थ व्यक्त किया गया था। आज हम संज्ञा प्रकरण का द्वितीय जो सूत्र है वह है ऐदर्शनम लोप है। उसका अर्थ है कि विद्यमान का दिखाई न देना, अर्थात सुनाई दे रही ध्वनि का सुनाई न देना लोप कहलाता है। सूत्र का भावार्थ यहाँ व्यक्त करता है कि यहाँ जो सूत्र में आया दर्शन शब्द है उससे तात्पर्य है कि ध्वनि का श्रवण ने की आँखों से देखना। ऐदर्शन का अर्थ हुआ कि श्रवण अभाव अर्थात ने सुना जाना, क्योंकि यह शब्द अनुशासन का विषय है और शब्द आँखों से दिखाई नहीं देते, वे तो कर्णेंद्रियों से ही सुने जाते हैं। अतः सुनाई दे रही ध्वनि सुनाई न देने पर उसका ऐदर्शन या लोप कहलाता है। यहाँ लोप का तात्पर्य है यह नहीं है कि वह ध्वनि नष्ट हो गई हो, क्योंकि व्याकरण शब्द की दृष्टि से कोई भी उच्चारित ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। कोई उच्चारित ध्वनि एक बार सुनाई देने के बाद फिर सुनाई न दे तो उसे लोप होना कहा जाएगा। आधुनिक यंत्र विशेषों से किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड करके दोबारा या बार बार सुनना संभव होता है, किंतु मूल ध्वनि का उच्चारण तो केवल एक बार ही किया जाता है और उसको प्रथम बार सुनना ही वास्तविक श्रवण होता है, बाद में तो उसकी आवृत्ति ही होती है। यंत्रों से रिकॉर्ड की गई ध्वनि को मूल ध्वनि का उच्चारण मानने पर भी उसकी आवृत्ति ही कर्णेंद्रियों का विषय होता है। शब्द रूप या धातु रूप आदि बनाते समय किसी ध्वनि विशेष का लोप हो जाता है तो वह ध्वनि उस रूप विशेष से सुनाई नहीं पड़ती। जैसे वारी शब्द की प्रथमा विभक्ति में वारिह रूप बन सकता था, किंतु सुप्रत्यय अर्थात विसर्ग का लोप स्वयमानोहर नपुंसकात् सूत्र से हो जाता है। अतः वारिहि के स्थान पर केवल वारी का ही प्रयोग सुनाई पड़ता है। इस प्रकार ऐदर्शनम लोप है सूत्र का यहाँ अर्थ होता है कि विद्यमान का दिखाई न देना, अर्थात कहने का तात्पर्य कि सुनाई दे रही ध्वनि का सुनाई न देना लोप कहलाता है। यह दूसरे सूत्र की अर्थ और उसका भावार्थ एवं व्याख्या व्यक्त की गई है। अब हम तीसरे सूत्र पर चलते हैं और तीसरा सूत्र है तस्य लोप है। तस्य का अर्थ होता है कि उसका, लोप से तात्पर्य है कि लोप, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसका लोप होता है। सूत्र का भावार्थ व्यक्त किया है कि उस इत संज्ञा का लोप होता है, अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है उसका उक्त सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र यहाँ व्यक्त किए जा रहे हैं। उपदेशे अजवन्नासिक इत, नंबर 1। नंबर 2 हलंत्यम, नंबर 3 आदि नी टू डव, नंबर 4 श प्रत्यय, नंबर 5 चोटो, नंबर 6 लस क्व तद्दिते। इन सूत्रों से जिस जिस अक्षर या ध्वनि की इत संज्ञा होती है उसका लोप उक्त सूत्र से हो जाता है, किंतु हलंत्यम सूत्र का एक अपवाद भी मिलता है, ने विभक्तो तुष्मा। सूत्र के कारण विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार तथा
मकार उपदेश में अंतिम व्यंजन होते हुए भी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा नहीं होते, इसलिए उनका तस्य लोप है सूत्र से भी लोप नहीं होता। इत संज्ञक विधायक सूत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे डुक्रोन धातु से ट्रू की इत संज्ञा आदिर्न टूडव सूत्र से तथा न की इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। छठे माहेश्वरी सूत्र लण के लय में स्थित आकार को अनुनासिक मानने के कारण उपदेश है अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और र प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए उस इत संज्ञक ए को पूर्ववर्ती माहेश्वरी सूत्र ह य व र ट में स्थित रैकार के साथ मिलाया जाता है, जैसे आदिर अंत्य संहिता सूत्र से निर्दिष्ट है। सप्रत्यय सूत्र के द्वारा जल्पः प्लस शाकन प्रत्यय से सकार की इत संज्ञा होकर उक्त सूत्र से उसका लोप होकर जल्पाकः रूप बनता है। राम शब्द के आगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने से चोटू सूत्र से जस के जयकार की इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप होकर रामः रूप बनता है। यहाँ जस के सकार की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु ने विभक्तो तुष्मः सूत्र से ऐसा नहीं होता। राम शब्द के आगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय लगाने पर लस व तद्धते सूत्र से सस के सकार की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तब राम है प्लस अस रूप बनता है। इस प्रकार तस्य लोप सूत्र का यहाँ वाहवार्थ हुआ कि जिन जिन सूत्रों के द्वारा जिस जिस वर्ण की या ध्वनि की इत संज्ञा होती है, उस वर्ण की या उस ध्वनि की तस्य लोप के द्वारा लोप हो जाता है। यह इसका मूल भाव व्यक्त किया है। सूत्र संख्या 4 आदिर अंतेन सहिता। इसका अर्थ लिया है अंत में होने वाले इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा व्यक्त करता है। इस सूत्र का भावार्थ व्यक्त किया है कि अंत में इत संज्ञक अक्षर जुड़ने पर प्रथम अक्षर न केवल अपनी संज्ञा बताता है, बल्कि बीच में आने वाले अक्षरों की भी संज्ञा व्यक्त कराता है। अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण अपना तथा मध्य में आने वाले अन्य वर्णों का बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार के अंतिम इत संज्ञक अक्षर न के साथ आदि वर्ण अ के योग से बना है और इस न से जुड़ा हुआ अ उपर्युक्त अ इ उ ण सूत्र के प्रथम अक्षर अ का परिचायक है और साथ ही इस सूत्र के मध्य में आए हुए ई व उ का भी परिचायक है। इस प्रकार अण प्रत्याहार से अ ई उ इन तीन वर्णों की संज्ञा बनती है। इसी प्रकार अच हल अल आदि प्रत्याहार भी अपने तथा
मध्यगत वर्णों के बोधक होते हैं, अर्थात 14 माहेश्वरी सूत्रों से बनने वाले अन्य प्रत्याहारों के द्वारा भी प्रथम अक्षर और मध्यवर्ती अक्षरों की संज्ञा इसी प्रकार बनती है। तो यहाँ सूत्र संख्या 4 का स्पष्ट अर्थ होना चाहिए कि अंत में इत संज्ञक अक्षर जुड़ने पर प्रथम अक्षर न केवल अपनी संज्ञा बताता है बल्कि मध्य में आने वाले अक्षरों की संज्ञा भी व्यक्त कराता है, अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण अपना तथा मध्य में आने वाले अन्य वर्णों का बोध कराता है। इस प्रकार इसका संपूर्ण अर्थ यह निकलता है। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।